अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज हम फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं 3.1। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कितनी चीज़ें फाइंड करनी है? कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसका सबसे पहले मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये फाइंड करना है। नंबर 2, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। डोमेन एंड रेंज, ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है कि मिनिमम वैल्यू देता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है। डोमेन क्या है और रेंज क्या है? अगर ए, हम अभी आपको बताऊंगा, ए लेस देन 0 होगा, मीन्स अगर ए नेगेटिव होगा माइनस में, तो जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू फॉर ए पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव होगा तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। एक दो चीज़ें और पहले बेस बना लेते हैं। हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा जब फंक्शन को ग्राफ की फॉर्म में बनाना है। वर्टेक्स का फार्मूला होता है एच कॉमा के। वर्टेक्स होता है एच कॉमा के। 3.1 के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। मिनिमम और मैक्सिमम की बताने के लिए हमें हेल्प मिलेगी ए की वैल्यू से। अगर ए नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, अगर ए पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। उसके बाद फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें वर्टेक्स चाहिए होगा। एच हम फाइंड किया करेंगे। वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एच कॉमा के से। अब हम एच और के डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। इनके लिए दो फार्मूलाज हैं। एच फाइंड करने के लिए फार्मूला याद करें हम, माइनस बी ओवर टू ए, माइनस बी ओवर टू ए। एच फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा माइनस बी ओवर टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। उसके बाद हमने के मालूम करना है। के के लिए फार्मूला हमें याद करना है, के इज इक्वल्स टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें से ए बी सी फाइंड करके, तो हम अपने वैल्यूज को इन दो फार्मूलाज में पुट करके एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए और k इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a से वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम उधर से वैल्यू बता भी देंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। जो h की वैल्यू होगी, मतलब वो वर्टेक्स में जो h होता है वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एच जो होता है हमारे पास, वो रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। ये पॉइंट मतलब उस पॉइंट को बताता है, पॉइंट एट विच मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट एट विच मिनिमम और
मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, जिस पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो एच को रिप्रेजेंट करता है। और जो के है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम या वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है क्या। क्या मतलब, ये देखें, सपोज ये ग्राफ है हमारे पास और इस तरह पैराबोला बना हमारा। अच्छा, अब एच क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पर है। मतलब ये जो इधर 3 है ना, वो एच रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इस पर है। और ये जो है, ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम के जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। एच क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 पॉइंट पर है। और ये जो के है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। उसके बाद हमने वो ग्राफ से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं और फिर हमने वो ग्राफ प्लॉट कर देना है। अब आते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी पहले समझ लें। डोमेन जब भी हमने फाइंड करनी है, आम तौर पर जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, उनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे नंबर जो है ना हमारे, वो इंक्लूड होते हैं डोमेन के अंदर। और इन ब्रैकेट्स का भी बहुत रोल होता है। ये जो ब्रैकेट्स नहीं है, कभी राउंड ब्रैकेट लगी होंगी, कभी स्क्वायर ब्रैकेट लगी होंगी। राउंड ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं है, उसके बाद वाले इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है 10 टू 5 और राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ से कौन-कौन से नंबर शामिल हैं? 9, 8, 7, 6 ये नंबर इंक्लूड हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स 5, इसका ये मतलब होता है कि इसमें 10 भी इंक्लूड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस। तो डोमेन और रेंज लिखते हुए कभी-कभी आप नोट्स में देखेंगे, कभी लिखा होगा राउंड ब्रैकेट्स में, कभी लिखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो आपने ये बहुत ध्यान से समझना है कि राउंड ब्रैकेट जब लिखी हो, इसका मतलब है वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं है, उसके आगे-पीछे वाले इंक्लूड हैं। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब है वो इंक्लूड है। और रेंज में हम आमतौर पर क्या लिखेंगे, के वर्टेक्स, अगर के वर्टेक्स जो के की वैल्यू आई है वो वैल्यू लिखेंगे और दूसरी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे। रेंज जब भी आएगी, सपोज आपने वर्टेक्स निकाला हुआ है 2, 4 और आपकी डोमेन ये थी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपकी रेंज क्या बनेगी? 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देखें, मैंने 4 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाई है। ये बातें दोबारा गौर से सुने। डोमेन आमतौर पर हमारी क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। रेंज हम कैसे निकाला करेंगे? हम हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा ना एच कॉमा के 2, 4 जिस तरह आया ये, तो हमारा जो के का पॉइंट है 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी, 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जो के है ये लिखेंगे और साथ में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, वो ग्राफ का हमें नजर आ जाएगा। अगर ग्राफ इस तरह बन रहा है, ग्राफ भी बनाएंगे ना हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके। अगर ग्राफ इस तरह बन रहा है, इसका मतलब है आपका 4 से लेकर फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर ग्राफ इस तरह बन रहा है, आपका 4 से सपोज लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, तो हमारा इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। और अगर सपोज नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, फिर रेंज लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये सुन लें, फिर ये तरीका हो जाएगा, वो तो हम ग्राफ देखकर बनाएंगे ना, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 4
और नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट और 4 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। वो ग्राफ की डायरेक्शन देखकर हमें पता चल जाएगा। फिर हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो शुरू से ही फाइंड कर रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई जीरो पुट करते हैं फंक्शन में, और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट करते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा आता भी होगा, बट हम इसको रिपीट भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। डोमेन कैसे लिखते हैं, रिपीट करने लगा हूँ। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, या तो उसको इस तरह लिख देते हैं कैपिटल आर, या लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर आता है राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज लिखने में। जब राउंड ब्रैकेट लिखी होती है ना, जो नंबर के साथ राउंड ब्रैकेट लिखा है वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद वाले और पहले वाले इंक्लूड होंगे। जिस तरह 10,5 लिखा हुआ है, तो 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, बीच वाले नंबर्स इंक्लूड होंगे 9, 8, 7, 6। और इसमें अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगी हैं 10,5, फिर 10 भी इंक्लूड होगा अप टिल 5। अब है रेंज लिखने का तरीका। अगर रेंज आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है और वर्टेक्स आपने फाइंड कर लिया है वो है 2,4, तो आपका फिर जो 4 है वो पहले आएगा, 2,4, फिर 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है आपका ग्राफ, तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी पहले आएगा अप टिल 4। ये आएगा आपका डोमेन लिखने का, रेंज लिखने का तरीका। वो तो जब ग्राफ बनाएंगे ना, हमें पता चल जाएगा ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फिर हम अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वर्टेक्स का वैल्यू पहले लिख के 4 अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 4। इस तरह हमने वो वैल्यू लिखनी है। मैं रिपीट कर लूँ पूरे क्वेश्चन का मेथड एक दफ़ा। पहले आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, फिर वो हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी भी है। हम क्या करेंगे, ए बी सी फाइंड कर लेंगे गिवन इक्वेशन में से। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम कहेंगे ग्राफ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। फिर हम वर्टेक्स भी फाइंड कर लेंगे। वर्टेक्स के लिए ये दो फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद करने होंगे। एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, के इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। और हमारे पास एच क्या होता है, एच होता है द पॉइंट एट विच मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। सपोज ये एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो वाली वैल्यू हमारे क्या होती है, एच होती है। और के होता है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया ये 3 पर एग्जिस्ट कर रही है, और ये कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो एच हमारा 3 है और के हमारा 2 है। फिर हमारा डोमेन और रेंज लिखने का तरीका क्या रहेगा। डोमेन हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस क्या है। फिर रेंज क्या है, रेंज लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। आपने वर्टेक्स पहले फाइंड किया हुआ होगा। सपोज 2,4 आपकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका रेंज क्या बनेगा, के पहले वर्टेक्स के की वैल्यू लिखेंगे अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका पहले नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा अप टिल 4 आएगा, और 4 के साथ आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। सपोज वो 4 नंबर है अगर, तो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को में वाई को जीरो पुट कर देते हैं, वाई इंटरसेप्ट में एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, उसके साथ इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू 1,
b is equals to -4 एंड c is equals to 0। ठीक है, आपने a b c पहले फाइंड कर लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, b का कोफिशिएंट -4 है और b इधर x का कोफिशिएंट -4 है तो इधर इधर x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू -4। इधर तो c है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। अब हम फाइंड करेंगे h और k। मैंने आपको पहले बताया कि h के लिए आपने बेहतरीन तरीके से फार्मूला को याद करना है। h इज इक्वल्स टू -b ओवर 2a। इसको आपने इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको k फाइंड करना है। k के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, ये एच और के की वैल्यू के लिए। ये दो फार्मूलाज के ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। फिर हमने के फाइंड करना है। के इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 0 है हमारे इस पार्ट में, माइनस बी की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर ओवर 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 1। तो हमारे पास ये क्या के की वैल्यू बन रही है -16, सॉरी 4a है ये, 4a 16, क्योंकि ये -4 का स्क्वायर है ना, तो -4 का जब स्क्वायर लेते हैं हम तो माइनस कैंसिल हो जाता है, -4 मल्टीप्लाई -4 तो +16 हो जाता है, ठीक है। तो ये 16 ये वाला माइनस ये है, नीचे 4 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। तो हमारा वर्टेक्स क्या बना, वर्टेक्स इक्वल्स टू h कॉमा k इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, सॉरी हमने फाइंड ही नहीं की। h इज इक्वल्स टू -b/2 है, ये वाला माइनस ये, b की जगह -4 ओवर 2 इंटू a की जगह 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, +4/2a तो मतलब 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और h की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो वर्टेक्स हमारा बन जाएगा 2 -4, 2 -4। अब हम पहले दो काम करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं। पहले बताते हैं मैक्सिमम है कि मिनिमम है, फिर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं, फिर डोमेन और रेंज बताते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। अब आप लिखेंगे सिंस a इज ग्रेटर देन 0। ए जो है ना पॉजिटिव है ना, ए की वैल्यू देखें इसमें क्या आ रही है 1 और 1 पॉजिटिव है, तो a इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा हमारे पास, फंक्शन हैज f of x हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और वो किस पर है, मैंने बताया था जो पहली वैल्यू होती है एट x इज इक्वल्स टू 2, जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है 2 पर, और वो है कितनी इज, और वो वैल्यू है कितनी, मैंने आपको बताया दूसरी जो k की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है -4। a is greater than 0 therefore function has minimum value। मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पर होगी, x इज इक्वल टू 2 पर और कितनी होगी -4। अब आते हैं डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ f ऑफ x। अगर आप देखें तो कोई भी वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसकी डोमेन मैंने आपको बताया था जनरली क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और अराउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। फिर आपको बताना है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको पीछे बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। हमारा जो ग्राफ है
क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव, एक ही वैल्यू पॉजिटिव आई है तो अपवर्ड जाएगा। तो हमारा ग्राफ की जो रेंज आएगी वो -4, मैंने कहा था के की वैल्यू -4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। -4 के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाई है। ये हमारा h कॉमा k फाइंड करने के बाद जो क्वेश्चंस के मेन आंसर्स थे वो हमने दे दिए। अब हम आते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो जो फंक्शन नहीं दिया हुआ उसको लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वर्टेक्स तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर देंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इधर से x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू एक 0 आएगा या x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट की कितनी वैल्यूज हैं? एक है 0,0 और एक है 4,0। ये दो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे। जब हम y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 0,0। हमारे पास 3 पॉइंट ये आ गए, 1, 2 और 3, और एक हमारे पास वर्टेक्स आ गया। हम इन 4 पॉइंट्स को यूज करके पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है। हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी, हमारा एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स है 2 कॉमा माइनस 4, 1 2, ये 2 हो गया, ये -4 यहाँ पर हो गया, तो वर्टेक्स हमारा यहाँ पर बन रहा है 2 कॉमा -4। ये देख रहे हैं वर्टेक्स 2 कॉमा -4। उसके बाद हमने बनाना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 0,0, 4,0। मतलब 0,0 यहाँ पर आएगा, 4,0, 1 2 3 4, 4,0 यहाँ पर आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया और वाई इंटरसेप्ट क्या है? 0,0। तो y इंटरसेप्ट 0,0 है, अगेन वही पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हमारा पैराबोला बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसका हमारा ग्राफ बन जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमन पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।